Yes. Continue with this. Yeah. Okay. Okay. I will try. Yes, Now chef. good. Now it's better. Now good. So I Yeah, think there's many noise in that's the the room. issue. So Okay, chef. So how are you? Very good morning and very good afternoon from India. yes. Okay. Hello. Good morning, and India. First of all, greeting to all viewers of the Ref today, and greeting to the entire team of the Ref today. Thank you for the from my bottom of my heart inviting me in your stage time to time, many times. Maybe it's times fourth or fifth time in Right, your chef. stage. So I am, and especially Ma'am Khatiba Okay, chef. Rashid, yeah, who giving Right, me in your right. stage. So let's start our live session. So a Yes, very yes, good ma'am. Start. evening, a very good morning to all the viewers of Ref today. Today we have Chef Tikaram Singh from Netherlands. So on today live session we'll be discussing about health and fitness through food. So Chef, a very virtual warm welcome on Ref today's online live session. गाइस हमारा ऑलरेडी बहुत कॉन्वर्सेशन हो चुके हैं, आपके पहले भी इंटरव्यूज हो चुके हैं, बट फॉर आर न्यू व्यूअर्स जो अभी इन्होंने ज्वाइन किया है उनके लिए लेट्स गिव यू अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन, जस्ट कीप इट शॉर्ट. Yes, myself Tikaram Singh. Now, currently I working in Netherlands, but I working also. I awareing about of the organic food and other health food since 2017 to 18. So I mean, organic food having a what, because organic food have a grand popularity Right. recently years due to various, some people or choose the organic food because of health benefits. So I think we start in Hindi because we have a lots of viewer from नो India. इश्यूज, So नो हम हिंदी इश्यूज में सर, चालू. हम हिंदी में ही कंटिन्यू करते हैं Thank you. इस टॉपिक को. तो हमारा आज का ठीक टॉपिक है, सबको ठीक. पता ही है, हेल्थ एंड फिटनेस थ्रू फूड. सो आज का जो Yes. फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, आप इतना दूर इंडिया से बाहर रह रहे हो अपने होमलैंड में, एंड यू आर अ यंग शेफ, राइट? सो हाउ कम यू फाइंड योरसेल्फ सो मच इनटू ऑर्गेनिक फूड्स? आप इतना ज्यादा ऑर्गेनिक फूड्स में इतनी यंग एज से कैसे हैं? इसका जो मुख्य कारण यह है कि मैं ऑर्गेनिक फूड को क्यों इतना प्रायोरिटी देता हूँ, क्योंकि मैं उस राज्य से आता हूँ जिस राज्य में, उत्तराखंड में, सबसे ज्यादा जो ऑर्गेनिक खेती बढ़ावा दिया जाता है, और जो हमारे खेतों में जो किसान है जो खेती करते हैं वो हमेशा से पारंपरिक खेती करते आए, भले प्रोडक्शन कम हो लेकिन स्वास्थ्यवर्धक खेती, जिसमें जो अननेसेसरी पेस्टिसाइड्स और खाद वगैरह वो हमारे स्वास्थ्य को खराब तो करती करती है, लेकिन जो हमारी मिट्टी है उसको भी खराब कर देता है. तो मैं बचपन से ये चीजें देख के आ रहा हूँ, तो हम पे वही इम्पैक्ट पड़ेगा, जो जैसा देखता है राइट, वैसी राइट. आगे रिएक्ट करता है. तो मेरा बोलने का मतलब है कि हम अगर ये जो अभी जो ये खेती जो ऑर्गेनिक छोड़ के जो दूसरी खेती चल रही है, जो रासायनिक खेती है, उसमें लोग अननेसेसरी पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, खाद यूज कर रहे हैं, जिससे राइट, मिट्टी खराब हो रही है, प्लस हमारे बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है. क्योंकि बहुत जब कोरोना आया 2019 में, वो आया तो जरूर, बट एक आपदा को अवसर के रूप में भी आया, क्योंकि लोग जाग चुके हैं. क्योंकि उस समय देखा जिनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी थी, अच्छा खान पान था, उनको थोड़ा बहुत कम प्रभाव पड़ा, लेकिन जिनका खान पान थोड़ा सा ढीला था तो उसका प्रभाव ऐसा पड़ा कि बहुत सारे लोग बीमार हो गए. और मैं अपने राज्य की बात कर रहा हूँ कि हम उत्तराखंड में खेती है, वो जो पहाड़ों में खेती, भले प्रोडक्शन कम है, इसका जो ये है फायदा बहुत ज्यादा है. दैट्स ऑल व्हाट की फार्मर्स के भी जो चीजें होती हैं वो फार्मिंग आप कहीं भी कर सकते हैं. यू बिलोंग फ्रॉम इंडिया, तो आप यहाँ से इतना कुछ
लेके तब वो सीख के जा रहे हो, गए हो कि आप वहाँ पे वही चीज कर रहे हो? जी, जी, मैं वहाँ पे यहाँ पे तो नहीं कर रहा हूँ वो चीज़, पर अलग से मेरा एक एक क्योंकि हमारा प्रोफ़ेशन तो एक राइट सर। जो शेफ़ का है, वो किचन का है, वो तो हमारा है ही है, उसमें तो वो अलग है। जो ये ऑर्गेनिक का पार्ट है, वो मेरा खुद का दूसरा अलग से है, क्योंकि मैं इसको मेरे को एक शौक है, प्लस मैं मेरे को बनाने का भी शौक है। जैसे ये मिलेट्स फूड, तो मिलेट्स फूड में मैंने काफ़ी रिसर्च की है, बहुत सारी ये भी बनाई है, रेसिपियाँ भी बनाई है। तो अभी भी मैं कर ही रहा हूँ। तो मैं 2017-18 से इस के पीछे लगा हूँ कि हाँ, ये इससे कुछ फ़ायदा हो यस सकता सर। है। आपको तो पता ही है कि ऑर्गेनिक फूड में और दूसरा जो नॉर्मल फूड है, जो उसमें बहुत फ़र्क होता है। उसमें आकार का ही फ़र्क होता है। आप मार्केट में जाते हो तो जो ऑर्गेनिक लहसुन हो गए, तो वो राइट सर, छोटी-छोटी मिलेगी सर। आपको, जो और चीज़ होंगी तो उनका स्वाद इतना अच्छा नहीं होता है। तो उसके काफ़ी प्रभाव है। अगर बिज़नेस के हिसाब से देखें तो तो दूसरी खेती इसीलिए लोगों ने, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, तो ग्रीन रेवोल्यूशन एक आमदनी बढ़ाने के लिए आया था, ना कि बिजनेस के लिए आया था, ना कि हम इसको इतना दुनिया में इतना ये कर दें कि हम मतलब अपने स्वास्थ्य को पीछे छोड़ दें। एब्सोल्युटली। तो अब देश जो है वो खेती से, जो कृषि से संपन्न हो चुका, अभी हमें फिर से जो हमारी पारंपरिक खेती राइट उसमें सर। वापस सो जाना पड़ेगा। पीपल जो कि सिटीज में रह रहे हैं और जो लोग अभी विलेजेस में रह रहे हैं, दे आर मच डिफरेंस इन देयर अपब्रिंगिंग। उनके लाइफस्टाइल में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि वो लोग ऑर्गेनिक फूड ऑलरेडी कंज्यूम कर रहे हैं। जो लोग सिटीज में रह रहे हैं वो बहुत अनहेल्दी रहते हैं, तो उसका बहुत इम्पैक्ट बिल्कुल, पड़ता है। तो अवेयरनेस की, हाँ, एक बिजू रावत जी का यस सवाल सर, है, मैं लेट आप मी रीड। पढ़ सकते हैं नीचे से। So he's saying, I'm also from the district of Uttarakhand, which is a pure organic, and we are not using chemical fertilizers as it is legal offense in my district. That's great, Viju ji. Fertilizers का आप क्या अपने व्यू शेयर करना चाहेंगे शेफ? तो जो मैं जो बिजू रावत जी बोल रहे, वो सही, एकदम सही बोल रहे। हमारे यहाँ कोई जो अननेसेसरी खाद, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स कुछ राइट। भी यूज नहीं होता। क्यों? इसमें सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है मिट्टी पे। मिट्टी पे तो पड़ेगा पड़ेगा। अगर आप 1-2 साल ये खाद डाल रहे, कुछ भी डाल रहे, तो खेती आपकी अच्छी होगी। अगर दोबारा उसको मतलब आप ऑर्गेनिक पे आओगे, तो उसके लिए आपको 2-3 साल और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि राइट। उसकी मिट्टी खराब हो जाती है। हमारे यहाँ जो पारंपरिक खेती होती है, उसमें जो गोबर होता है, गोबर से ही खाद बनाई जाती है। और आजकल तो साइंस ने बहुत तरक्की कर दी। आजकल तो जो साइंस है ना, साइंस ने तो आजकल जो दूसरी खाद है ना, जी जी जो सर। जैविक खाद भी आजकल मार्केट में आती है वो। और जैविक खेती का एक दूसरा भी फायदा मैं आपको बताता हूँ कि जैविक खेती में पशुपालन की जो ये है, ओके। पशुपालन भी बढ़ जाता है। क्योंकि अगर जैविक होगी तो हमारे जो पशु हैं वो भी विलुप्त हो जाएंगे। और अगर जैविक खेती को बढ़ावा देंगे तो पशुपालन का महत्व भी बढ़ जाएगा, लोगों को फ्रेश मिल्क मिलेगा। मल्टीपल बेनिफिट्स हो जाते आजकल हैं अगर आप ये ऑर्गेनिक फूड्स में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में जाते हो, तो वो एक ही चीज पे स्टेबल नहीं है। देयर आर मल्टीपल थिंग्स टू इट। जो जी, जी, और आजकल का जो युग है, इतना फास्ट है, इतना फास्ट है। खाना हर कोई चाहता है, उगाना कोई नहीं चाहता है। सब खाने वाले कोई नहीं है। और उस किसान की मेहनत के पीछे भी नहीं जाता कोई, कि एक चावल का दाना जो जो हमारे मुंह में जाता है, इजीली हम डस्टबिन में थ्रो कर देते हैं, कुछ खाते कुछ। इम्पोर्टेंस नहीं उसकी है। मेहनत पे जाएंगे तो एक एक अन्न के दाना, जो चावल का दाना है, उसको उगने में, सब बनने में 4 महीने से 3-4 महीने लग जाते हैं। तो उसकी एक मेहनत का जो उसको नहीं पता, जो खाने वाला है, क्योंकि उसने कभी किया नहीं। जो करता है उसी को पता लगता है कि राइट। कितने मेहनत लगती है, उसका बेनिफिट है। और पशुपालन, अगर अगर आपको और हमको, हम तो आप तो जैसे हम, आप कोई भी जो शहरों में रहते हैं, उनको तो पैकेट वाला मिल्क मिलेगा ना। तो जरूरी नहीं कि उसके अंदर
वो सही है कि नहीं है, मिलावट वाला है, हम तो सीधा मिल्क के नाम तो से पी आपके रहे हैं ना। इसी ही और आंसर से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। आपने जैसे बिल्कुल वेरी वेल यू सेड कि हर चीज का इम्पैक्ट पड़ता है, आप क्या चीज कंज्यूम कर रहे हो, फर्टिलाइजर्स वाला फूड ले रहे हो, क्या चीज कंज्यूम कर रहे हो। सो डिफरेंट टाइप के जो ग्रेन्स होते हैं उनका डिफरेंट ही इम्पैक्ट पड़ता है हमारी बॉडीज पर। और बहुत वास्ट टॉपिक है जी ये जी डिस्कस करने के लिए। बट देन जो वेराइटी ऑफ मिलेट्स हैं जो हम कंज्यूम करते हैं, हम कैसे ये चीज को डिसाइड करें कि हमें क्या मिलेट्स कंज्यूम करने चाहिए और कब करने चाहिए। लाइक हाउ कैन वी से कि और which millets to हाँ, eat and when, as every food grain has a different जो impact on human body। जी एग्जाम्पल सर। के लिए मैं बोल बोल रहा हूँ, जैसे हमारी, हम बोलते हैं जो राजमा, राजमा को राइट। इंग्लिश में बोलते हैं किडनी बीन्स। तो अगर उसके हेल्थ बेनिफिट देखा जाए तो वो किडनी के संबंधित ओके। बीमारियों को दूर करता है, बहुत सारी बेनिफिट है। क्यों, कुदरत ने चीजें भी ऐसी बनाई है ना, किडनी बीन्स, किडनी के जैसे उसका शेप है ना, इसीलिए उसका नाम किडनी किडनी पड़ा। तो बहुत सारे ग्रेन्स है, जैसे मिलेट्स है, पल्स मिलेट्स, हाँ जी। जैसे जिसको बाजरा बोलते हैं। तो पल्स मिलेट क्यों बोलते हैं, मोती, ओके। जो मतलब हिंदी में मोती हो गया, मोती के जैसे। और हमारे बार्नयार्ड मिलेट्स हो गया, जिसको हम सामक के चावल बोलते हैं। अब अपना रागी मिलेट्स हो गया, उसके इतने हेल्थ बेनिफिट है वो। और कुदरत ने हमारे साथ ये भी किया कि जो मिलेट्स है वो हम हम्म। सीजन वाइज खाते हैं। ऐसा नहीं कि कभी भी कुछ भी। अब आजकल आपको तो पता है कि जैसे ग्रीन राइट। हाउसेज में वेजिटेबल उगाई जाती है, तो एवरीथिंग कभी भी कुछ भी इज अवेलेबल एट वो एवरी क्या टाइम। है, दैट इज राइट। अगेंस्ट ऑफ नेचर। और यही कारण जो मिलेट्स है, जैसे हम मैं बात करता हूँ ये रागी, जिसको हम ये राइट फिंगर सर। मिलेट्स बोलते हैं। जो रागी मिलेट्स में हेल्थ बेनिफिट है, मैं खुद में एक दो बार खाता हूँ यहाँ पे रह के भी। मेरे पास तो सारे मिलेट्स पड़े हुए। और जो रागी मिलेट्स है, आप एक बार खाओगे तो सबसे पहले आपको वो राइट। है ग्लूटेन फ्री, ठीक है। एंड उसके बाद वो है हमारा जो जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, किसी को शुगर हो गया, बहुत और सारी हार्ट प्रॉब्लम्स होने हार्ट लगी हैं प्रॉब्लम हो आजकल। गया। काफी हार्ट अटैक्स भी आने लगे हैं लोगों को बहुत यंग एज में। लाइक 35-40, एट द एज ऑफ 35-40 पीपल आर गेटिंग हार्ट अटैक्स बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल। और बोलते हैं कि जिम करने से हमारी बॉडी बनती है, हमारा हार्ट। आजकल राइट। तो जिम ही मर रहे लोग। क्यों? क्योंकि अब जो जिम का जो ट्रेनर है, कुछ भी मतलब कोई भी हेल्थ न्यूट्रिशन से, मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ किसी को, मैं ये दैट्स बता, योर मैं व्यू क्रिटिसाइज पॉइंट। नहीं करता। और क्यों, अब जैसे जिम में जा रहे, पसीना बहा रहे सर, पर सबसे पहले अपनी जो दिनचर्या है, जो खान पान, उसको तकड़ा रखो ना। अब एक ही जो डब्बों में वही खा, क्योंकि डब्बे बंद फूड हो गया, बहुत सारी जो फूड है वो कंज्यूम करना भी इतना ये नहीं है हमारे लिए इजी नहीं, और हेल्दी भी नहीं है। अब मैं यही बोलता हूँ कि आप मीट मत खाओ, वो मत खाओ, आप सिर्फ एक बट दाल ही हेल्दी खाओ बस। खाना। एक दाल अगर रोज खाओ, वो दाल है, वो लेंटिल्स फ्रेश है, आपको पता है, दूसरी डब्बे में नहीं है ना। आप बॉईल करिए, सब्जी बनाए। अब मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, बहुत सारे बोलते मैं चिकन नहीं खाऊंगा, मटन नहीं खाऊंगा, मच्छी नहीं खाऊंगा, तो मेरे को प्रोटीन्स कहाँ से आते हैं। मैं बोला जो वेजिटेरियन लोग हैं राइट। वो भी तो कहीं ना प्रोटीन्स लाते हैं। और आजकल ये भी है कि जैसे हम वो जो ये जो डब्बा बंद फूड है, फ्रोजन फूड है, और जो इंस्टेंट नॉर्मल फूड्स जो रेडीमेड आने फूड लगे है, हैं। अगर आप और इस ये केमिकल और पेस्टिसाइड की वजह से आजकल जो उसकी जो गुणवत्ता है ना, वो बहुत कम। अगर आप जो बेनिफिट आपको एक बनाना से मिलता है, आपको 3 बनाना खाना पड़ेगा, या 2 संतरे खाओगे तो 8 खाने पड़ेंगे। क्यों? उसमें वो चीज, वो गुण, वो चीज नहीं रह गई आज के ज़माने जो ऑर्गेनिक में है। ऑर्गेनिक में थी। क्योंकि वो बहुत दिनों से स्टोर में पड़े रहते हैं, फिर राइट। कुछ केमिकल्स डाल के उनको ज़्यादा उनकी एज जाती है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं जो कि मतलब आने वाले समय में और पता भी राइट। लग रहा है प्रेजेंट टाइम पे कि कितने क्योंकि लोग प्रभाव तो पड़ता है सिर्फ हमारे शरीर। सिंपल लिविंग को ही ऑप्ट कर रहे हैं, जो चीजें इजी अवेलेबल हैं उसको ऑप्ट कर रहे हैं, rather देन अपनी लाइफ के बारे में सोचने के लिए कि हम क्या चीज खा रहे हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है।
इसीलिए आज बहुत ज्यादा लैक्टोज इंटॉलरेंट हो गए हैं लोग, ग्लूटेन फ्री फूड खाने लगे हैं कि बॉडी ही नहीं सपोर्ट कर रही है उनकी। बिल्कुल। अब एक तो पहले एक एज अ रिलीजन एंगल था राइट। कि आई एम वीगन नहीं बोलते हैं। एक अभी हेल्थ के हिसाब से भी अकॉर्डिंग टू हेल्थ, क्योंकि मैं यूरोप में हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे लोग वीगन है, तो मैंने थोड़ा पता किया, फिर मैं बोला एज अ रिलीजन है ये या एज अ हेल्थ है, तो अच्छा। उन्होंने बोला दिस इज नॉट एज अ हेल्थ पॉइंट रिलीजन, ऑफ व्यू। इट्स एज अ हेल्थ, बिकॉज आजकल लैक्टोज टॉलरेंस ज़्यादा है। तो क्यों है लैक्टोज टॉलरेंस ज़्यादा, क्यों है? बिकॉज उनका जो लाइफ स्टाइल है वो अलग है, हमारे जैसे नहीं। धूप में ये सो, क्योंकि भारत में ऐसा मौसम है कि धूप यहाँ है, सर्दी यहाँ, जाड़ा, सब चीज़। तो यहाँ भी यूरोप में थोड़ा सा है कि विटामिन डी मतलब जो दो 2 या 3 महीने राइट। ये मिल पाता है सनलाइट के अकॉर्डिंग। ये चीज़ें थोड़ा ये हो जाती है, वो विटामिन हमारे शरीर में नहीं मिल पाते राइट। जो मिलने चाहिए, तो इसीलिए लोगों को लैक्टोज टॉलरेंस ज़्यादा है, किसी को ये बहुत एलर्जी एलर्जिक को, बहुत फूड सारी एलर्जीज चीज़ों बहुत किसी ज्यादा को। हो चुकी हैं, फ्रूट्स एलर्जीज होने लगी हैं लोगों हाँ, को, जस्ट बिकॉज ऑफ, राइट, मशरूम जस्ट एलर्जी बिकॉज एक होती है। राइट सोर्स ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, डाइटरी फाइबर्स नहीं बॉडी को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से बॉडी रिएक्ट हाँ कर रही है। दैट्स व्हाई मिलेट्स बहुत हाँ हाँ ज्यादा वो। स्पॉटलाइट जाती है फॉर बेटर इम्यूनिटी। तो ज्वार, रागी। हाँ, क्योंकि बिल्कुल, अगर गांव में जो लोग हैं, अगर आप उनको बोलोगे कि ये रोड, मैंने एक बार मेरा एक जगह पे कुछ ये था, किसी ने मेरे को इनवाइट किया था, तो मैंने ये इसके बारे में बताया कि जौ और मैदा से हमको ये ग्लूटीन राइट। का एलर्जी होता है। तो वो बोले मैं तो इतने सालों से खा रहा हूँ तो हमको तो नहीं होती। उनका कहना भी सही था, बट हमारे खान पान की वजह से हमारे शरीर में उन पोषक तत्वों की कमी आने के कारण तो राइट। ये चीजें हो जाती है। अदरवाइज तो लोग तो रोटी और जो और चीजें हैं तो बहुत सालों से खा रहे हैं, तो अब हो जाती है, क्या करें, क्योंकि हमारे जो शरीर में कितने टाइप के केमिकल एक दिन राइट। में जाते हैं हम जो एंड खाते आफ्टर हैं। गेटिंग कोविड 2020, लोगों को ज्यादा रियलाइज हुआ है कि किस तरह से चीजें इम्पैक्ट कर रही हैं, which leads to our next question, the final question, कि कोविड 19 दोबारा से ये इमर्ज हो रहा है अपने अलग वेरिएंट्स को लेके। तो उस चीज के लिए आप क्या सजेशन करेंगे हमारे रीडर्स और व्यूअर्स को कि एटलीस्ट वो अपनी बेटर इम्यूनिटी के लिए कुछ फूड बूस्टिंग चीजें हो जो वो कंज्यूम करे, जिनसे उनकी हेल्थ बेनिफिट्स हो। मैं तो यही बोल रहा हूँ, पर्सनल हेल्थ इज ओके। फर्स्ट गोल। आपका जो पर्सनल हेल्थ है उस पे आपको, एंड फर्स्ट चॉइस हम्म। इज मिलेट्स। बिकॉज मैं कोई मिलेट का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बोल रहा हूँ कि ये कि मिलेट्स, अब लोगों को पता लग रहा है मिलेट्स क्या होता है। अब मैं अपने पर्सनल की बात करूं, जैसे जिस राज्य से मैं आता हूं तो वहाँ पे सारे मिलेट्स होते थे, अभी भी लोग खा रहे हैं, पर अब तो थोड़ा ज्यादा हो गया, क्योंकि मार्केट राइट। में वैल्यू बढ़ने लगा। अब हम अगर 200 साल पीछे जाएंगे तो उस टाइम पे हमारे यहाँ वो मिलेट सब मिलता था, और लोग अभी कोई कोई लोग अभी 95-100 ईयर्स ओल्ड हो गए हैं। उनकी तो अगर वो मौत भी होगी उनकी नेचुरल डेथ होगी, बट वो उनको अभी तक सिर दर्द तक नहीं हुआ, क्यों? राइट। उन्होंने वो चीजें खाई है। आज आज मैं ये जो हमारी जो दौड़ भाग भरी जिंदगी, और सबसे बड़ा इसका कारण वेरी वेल स्ट्रेस है। सेड सर, दैट्स ट्रू। बड़ा दुश्मन, अगर आप खुश हो और खाना अच्छा खा रहे हो तो आप आजकल आपको पता है कि बहुत सारी कंपटीशन है दुनिया में। आजकल बच्चा पैदा हो रहा है तो उसको इतना बोझ दिया जाता है, 5-6 साल के बच्चे को, तो स्ट्रेस। और जो कोविड 19 के बाद सबसे पहले लोगों ने अपने को संभालना शुरू किया। क्यों? ये क्यों हुआ? अब उसमें भी एक स्टडी हुई कि कहाँ के लोगों को ज्यादा प्रभाव पड़ा इस कोविड 19 का। जो गांव का एरिया है, भारत में लगभग 60% राइट। लोग गांव में निवास करते हैं, तो गांव में कम प्रभाव पड़ा और शहरों में ज्यादा प्रभाव पड़ा। अब लोगों को पता लग रहा है कि फास्ट फूड या दूसरे खाने जो
चटपटे कितना खाने हैं इम्पैक्ट तो पड़ता है उसका? उससे आप पेट भी भर जाएगा या स्वाद भी पूरा जाएगा, लेकिन वो चीजें आपको नहीं मिल सकती जो आपको ऑर्गेनिक फूड या जो मैं मिलेट्स फूड की बात कर रहा हूँ उससे मिला। और मिलेट्स फूड का अभी इतना अच्छा हो गया, हम तो बहुत पहले से ये राइट। कार्य कर रहे हैं मिलेट्स से। 2023 जो अभी मिलेट्स ऑफ द ईयर के नाम से मना रहे हैं, और जिसमें 70 कंट्रीज भी अपना सपोर्ट दे रहे हैं, और यूएन ने भी इसको मान्यता दे दी कि हाँ मिलेट्स फूड। तो अब हम मिलेट्स फूड में हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे जो किसान हैं, जो विलुप्त हुई जो चीज थी वो उसको भी बढ़ावा मिलेगा। जैसे अभी मिलेट्स के मामले में छत्तीसगढ़, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, और सबने बहुत महाराष्ट्र भी अनाउंस है, किया है कि तमिलनाडु है। मिलेट्स को सपोर्ट करना है। और एक कारण ये भी मैं बताता हूँ कि लोग पूछते हैं कि हाँ मिलेट्स तो हम खाएंगे, बट जो मिलेट्स नॉर्मली बनता है उसका स्वाद इतना अच्छा नहीं होता। हम अभी देखो, अभी जो जमाना है ना राइट। बहुत बदल चुका है। लोगों ने, अगर आपको डोसा पसंद है तो रागी का डोसा बन रहा है, सारे बट मिलेट्स का डोसा बन रहा है। न्यूडल है, न्यूडल एंड दे मार्केट बहुत में ट्रेंड उसकी। में है वो नूडल्स। तो लोग नॉर्मल नूडल्स छोड़ के अब मिलेट्स वाले मल्टीग्रेन्स वाले नूडल्स ऑप्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि देखो बदलाव ही प्रकृति का नियम है। अगर अब अगर जब जब नॉर्मल कीबोर्ड कीबोर्ड वाले फोन एंड्रॉइड में बदल दैट्स सकते हैं, राइट। तो फूड भी तो बदल सकता है। ये तो सब चेंज हो रहा है। और स्वस्थ रहो और मस्त रहो और हेल्दी खाना खाओ। और हमेशा ये कि डिब्बा बंद फूड हो गया, जैसे ये पेस्टिसाइड के और केमिकल्स फ्री, ये सब छोड़ के जो केमिकल वाले फूड है इनसे बचें। और मैं तो यही बोलूँगा कि ऑर्गेनिक पे जाएं और ऑर्गेनिक खाएं और दैट्स द लॉन्ग बेस्ट लॉन्ग एज रहें। थिंग टू ईट प्रेजेंटली। अभी रिसेंटली मैंने भी खुद ज्वार, रागी, बाजरा इन सब चीज़ों पे ऑप्ट करना स्टार्ट किया है बिकॉज ऑफ हेल्थ रीजंस ओनली। आप एक वीक या एक महीने में आप देखोगे कि आपकी स्किन में राइट। कितना परिवर्तन होगा। और जैसे रागी हो गया, रागी अगर आप कंटिन्यूसली एक हफ्ते खाओगे तो आप अपने मतलब स्टमक में जो डाइजेशन सिस्टम है उससे पता लग जाता है कि हाँ मैं राइट। सही दिशा में जा रहा Even one third of the of world's हूँ। हाँ population now consuming millets. They are now aware about it कि इतना कुछ है। मेन सोर्स जो है वो पर्टिकुलरली इंडिया ही है, क्योंकि इंडिया से या ज्यादा उन चीजों की मैदा मिक्स्ड व्हीट फ्लावर भी आ रहा है मार्केट में। नॉट कम्प्लीटली प्योर वो व्हीट जी। फ्लावर नहीं है, इट इज मैदा मिक्स्ड। तो वो और ज्यादा ही नुकसान देता है। और अब लोगों के मन में ये चीजें भी रहती है, ये भी बता दूं कि अगर हम ऑर्गेनिक चीजें खरीदेंगे मार्केट से तो कैसे पता लगेगा That's right. ऑर्गेनिक है कि नहीं है। उसमें ये कि स्टिकर लगा रहता है, बट ऑर्गेनिक है कि नहीं आप उसका पता इजीली लगा सकते हैं। क्योंकि जो ऑर्गेनिक फ्रूट्स या वेजिटेबल होंगे उनका स्वाद डीपली होता है, डेप्थ आता है, बहुत गहराई से आता है और पता लग जाता है। और जैसे मसाले वगैरह, हल्दी वगैरह, लहसुन वगैरह अगर आप डालोगे तो उनका जो राइट। राइट। खुशबू बहुत दूर दूर तक वो फैलता है। अरोमा उनका हाँ अलग ही होता है। तो इस आप देखते होंगे मार्केट में जब चाइना वाली लहसुन आती है तो बड़ी बड़ी आती है, तो उसका वो टेस्ट नहीं होता है। वो जो, अगर आप कभी गांव में गए होंगे, आप रहते होंगे नहीं रहते होंगे इतना पता नहीं मेरे को, देखना आप कभी गांव में या ऑर्गेनिक लहसुन खरीद के देखना, उसका तो स्वाद ही कुछ अलग होता है और That's उसका right. अरोमा ही कुछ अलग होता So, है। Chef, I guess we have another question from Viju, Viju Rawat. यस। He's saying कि क्या हम भारत में जैविक खेती कर सकते हैं? हाँ बिजू रावत जी, हम कर सकते हैं, हो भी रही है। और हाँ जी, हाँ जी। इतना ही है ना उनका। तो बिजू रावत जी को मैं कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार इस पे भी अभी बहुत ध्यान दे रही है। और अभी एक फर्स्ट स्टेट है सिक्किम। सिक्किम जो राज्य है वो पूर्ण रूप से ये है, जैविक स्टेट है, ऑर्गेनिक स्टेट है। आप वहाँ के जो तत्कालीन सीएम है वो श्री पवन चामलिंग जी, उन्होंने इतना मेहनत किया है इस पे, जैविक खेती पे, तो आज जो सिक्किम राज्य है वो संपूर्ण रूप से जैविक हो चुका है। और
अन्य राज्य जो है इस पे काम कर रहे हैं। हमारा उत्तराखंड तो पहले से ही है। मैं पहाड़ी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, मैदानी क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में सब जगह ऑर्गेनिक है, और जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे ये व्यापार की दृष्टि से, राइट सर। तो आपको तो पता ही आजकल अन्न यूज हो रहा है जब से हरित ग्रीन क्रांति आई, रेवोल्यूशन का हुआ है। और इस पे अभी इस पे किसानों का भी बेनिफिट है, क्योंकि जो नॉर्मल चीजें हैं वो अगर 5 रुपए किलो है तो आपको ऑर्गेनिक चीज का मूल्य आपको 10 रुपए मिलेगा, वो दुगुना है। ओके। भले उसमें सीमित मात्रा होता होगा, लेकिन अभी विज्ञान ने इतने तरक्की कर दी कि अभी जो जैविक उत्पाद है वो अभी उनको, जो रासायनिक उत्पाद है उनको उनकी बराबरी कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है, पशुपालन बढ़ेगा और अपना स्वास्थ्य बढ़ेगा। उनका दूसरा क्वेश्चन है, but at the rate at which India's population is rising, why is it possible to be fulfilled? Sri Lanka has worked on it. The world has seen the situation. हाँ, उनका सवाल सही है। हाँ, क्योंकि श्रीलंका ने ऐसा किया था। श्रीलंका जो श्रीलंका की बात कर रहा हूँ मैं, उन्होंने एकदम एकदम भी कोई चीज का जो निर्णय लेना वो घातक सिद्ध होता है। तो मैं वही, हम हमारे जो भारत सरकार जो कर रही है वो ऐसे ऐसे नहीं कर रहे कि बिल्कुल बैन लगा दो। वो धीरे धीरे, जैसे मैं बोलना, पहले सिक्किम को किया, अभी दूसरे नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे थोड़ा 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 हो रहा है। ऐसा नहीं कि Right. एकदम थोड़ा 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 होके फिर वो सब होगा। एकदम करोगे तो हाँ सही, उनका कहना भी सही कि श्रीलंका जैसी सिचुएशन हो जाए, क्योंकि श्रीलंका में ऐसा निर्णय लिया गया, उन्होंने एकदम किया। एकदम भी करना कोई एक सही निर्णय नहीं है। धीरे धीरे, जैसे मैं अभी नॉर्थ ईस्ट की बात करूँ, सिक्किम, मेघालय, इधर उधर हो रहा है, अभी उत्तराखंड है, तो करते 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 धीरे 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 With होता है, एकदम भी कुछ time नहीं होता। change आता है, with और जब लोगों को अवेयरनेस होगी, गवर्नमेंट अवेयरनेस करेगी, हमें खुद अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करेंगे, तभी उस चीज़ का इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे पड़ेगा। तभी धीरे धीरे करके चेंज आएगा। एकदम से जी तो जी चेंज भी नहीं आता, वो फिर चीजें आएंगी, इनपुट बहुत ज्यादा होगा, आउटपुट आएगा नहीं कुछ भी। जी बिल्कुल। सब सब चीज में टाइम लगता है, राइट एकदम सर। कुछ भी नहीं होता, और धीरे धीरे। ऐसा एकदम में देखो, अचानक लिया हुआ निर्णय राइट हमेशा सर। घातक राइट। सिद्ध होता है। So, Chef, it was great to have you with Ref today. बहुत अच्छा लगा। यस, And मैंने all मैंने the viewers, and they can read the article of Chef on our website www.reftoday.com. And if anybody has any other question, they may ask in the comment section. Okay, so there is a question from Devnath. Chef, may I know रुबेल। please from which country you are at live now? मिस्टर रुबेल देवनाथ जी, आई एम लाइव नाउ इन फ्रॉम नीदरलैंड। Okay, so there's another question from Viju Rawat. But it is very difficult in a country like India, in which the government spends billions of rupees on publicity, but nothing happens on the ground. बिजू रावत जी, सरकार तो पैसा खर्च कर रही है, लेकिन सबसे पहले अवेयरनेस इन किसानों को भी होना चाहिए कि जो वो तो आपका कहना सही है। जो मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ, जो सिक्किम की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे सरकार ने भी पैसा खर्च किया, लेकिन वहाँ के जो किसान है ना, वो बहुत मेहनती हैं, और वो अपना जो संकल्प जो उन्होंने लिया है उसको, मेहनत को जाया नहीं कर रहे हैं। और जो और साइड की बात करना, अभी सही बोल रहे हो कि सरकार पैसा तो खर्च कर रही, ग्राउंड लेवल में कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं हो रहा है, कहीं कहीं पे नहीं हो रहा है, बट जो सिक्किम का उदाहरण है वो बहुत बड़ा उदाहरण है। और जब मिलेट्स की बात करो तो मिलेट्स में छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु और ये अपना आंध्र Right. प्रदेश, बहुत सारे स्टेट है ना, बहुत आ गया है। जबकि सब मिलेट सबसे ज्यादा उत्तराखंड में होता था। हमारे यहाँ लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इसका मुख्य Right. कारण है पलायन। जो कि बहुत लोगों की लाइफस्टाइल पे इम्पैक्ट किया, लाइफ पे इम्पैक्ट हुआ है। उनका कहना सही है। तो अभी मैं सरकार को भी क्रिटिसाइज नहीं करना विद चाहता हूँ, सरकार अपना काम टाइम कर रही है। अवेयरनेस बाकी हो रही अवेयरनेस, है, विद टाइम अगर मैं चीजें हो रही हैं।
अभी डिक्लेयर कर रखे हैं, मिलेट ईयर डिक्लेयर कर रखा है, बहुत सारी चीजें इनिशिएटिव्स चल रहे हैं। पीपल नीड टू अवेयर, हम लोगों को अवेयरनेस की जरूरत है, सबको अवेयरनेस की जरूरत है विद टाइम। अब मैं बोला ना, पर्सनल हेल्थ इज एवरीथिंग, यू नो, अगर पर्सनल हेल्थ पे आप ध्यान दोगे तो आप वो राइट। ऑटोमेटिक हम हो अपना जाते हैं। खुद अपना चीजें चेंज करेंगे तो हमें खुद को पता होगा, लाइक नाउ आई एम अवेयर अबाउट, आपके आपसे इतना कुछ पता चला है रिलेटेड टू मिलेट्स एंड ऑर्गेनिक फूड्स, नाउ आई एम अवेयर अबाउट इट। अब मैं अपने और बाकी लोगों को अवेयर कर सकती हूँ उस चीज के लिए, उनका लाइफस्टाइल चेंज होगा, तो धीरे धीरे करके वो चेंजेस आते चले जाएंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये कि अब ये कि सरकार के भरोसे नहीं, या वो किसी खुद चीज के के भरोसे ऊपर नहीं है। रहेंगे कि एक पब्लिक भी राइट खुद शेफ, मेहनत भी करनी है कि जब पब्लिक मेहनत करेगी सरकार भी कुछ करेगी, तो ये क्या बोलते हैं, रोटी एक हाथ से नहीं दैट्स राइट बनती, शेफ, दो हाथ से बनेगी, दोनों तरफ से जब कुछ, तभी दैट्स राइट। कुछ हो सकता है, अदरवाइज। So thank you for your time, chef. It was really nice talking to you on such a good topic. Okay, so there is the last question with Devnath. So he is asking, when did you come मिस्टर back from देवनाथ, India? Because India need a chef like you nowadays anywhere of India, and you are doing great job, chef. That's right, you are doing amazing job, I'm chef. I'm very thankful you, Mr. Devnath ji. I say you in the inbox also personal, no problem, when I come back. Thank you so much. That's great, chef. So if anybody in the live has any question for the chef, they may ask. Hi, Chef Basant. You can type your question in the comment section. Okay, Chef. I don't think so. Anybody has any question for you? Okay, so Viju Rawat ji said, thank you, Chef and Madam. Next time I will definitely hook up with you guys. Thank you. Thank you, Viju Rawat ji, and thank you, Devnath ji, for your time. Thank you, Biju Rawat ji and Devnath ji, and your opinions and your advice. I'm very grateful and thankful all Do of you all read the viewers. article with Thank of you so much. Chef on www.reftoday.com. If anybody wants related of this uh, live session, that article in the website of the Rep Today, Okay, right? Chef. Thank you for your time, Chef. We'll connect soon over and we'll discuss some another topic. It was really great Okay, thank you. talking to you. Thank Yeah, you, Chef. Have a nice day. have a nice day.